बात उन दिनों की है जब हम अपने घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। हमारे घर के बगल में एक पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बच्चे थे जो अभी काफी छोटे थे। हम लोगों के शिफ्ट होने के बाद उनसे मेलजोल बढ़ा। हमने उन्हें भैया भाभी कहना शुरू किया क्योंकि कुछ ही साल पहले उनकी शादी हुई थी। भाभी दिखने में बड़ी ही कातिलाना निगाहों की थी। भाई साहब तो सुबह अपने काम पर चले जाते थे और भाभी घर पर ही अपने बच्चों की परवरिश करती थी। भाभी दिखने में अति सुंदर थी। उनका गोरा रंग, गोरा सा बदन, पतली कमर, मदमस्त करने वाली बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। मैं भी उस समय 26-27 साल का हूँगा। पड़ोसन भाभी का हमारे घर पर आना जाना शुरू हो गया था। मैं उनके बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता था। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उनके बच्चों के साथ खेलने लग जाता था ताकि मैं भाभी के और करीब आ सकूं। उन्हें आए अब 5 से 6 महीने बीत गए थे। अब हमारे बीच थोड़ा बहुत अपनापन सा होने लगा था और हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के घर खाना एक्सचेंज करना एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। हम लोगों की पड़ोसन भाभी से एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई थी। कभी कभी हम एक दूसरे को नॉनवेज जोक्स भी सुना देते थे। आए दिन भैया और भाभी में झगड़े होते रहते थे। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि भाभी हमेशा दुखी और परेशान रहती है। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि भैया शराब पीकर भाभी के साथ मारपीट करते थे और मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। पर मैं करता भी तो क्या, एक पति पत्नी के बीच में मैं कैसे कुछ कर सकता था। एक बार जब मैं उनके बच्चों के साथ खेल रहा था, उस दिन भाभी घर पर अकेली ही थी और बस बच्चे थे। भाभी काली साड़ी में अपने आंगन में बैठी हुई थी। उस दिन भाभी गजब की लग रही थी। मैं भी उनके आंगन में उनके पास चला गया। मैंने भाभी से पूछने की बहुत कोशिश की कि आपके और भैया के बीच रोज रोज झगड़ा क्यों होता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे बीच पहले ऐसा नहीं था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के 2 साल बाद उन्हें बॉस की बेटी से प्यार हो गया और उसने मेरे पति को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। तब से वह मेरे साथ ऐसा करते हैं। मैं भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह जाती हूँ, यह सोचकर कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी। इसी चीज का फायदा उठाकर मेरे पति मेरे साथ अत्याचार करते हैं। एक बार को तो मेरे दिल में आया कि कह दूं कि भाभी जी आप अकेली नहीं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर चुप रह गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया। एक बार मैं घर पर अकेला था और भाभी के बेटे को बहुत तेज बुखार था। उस दिन भाभी रोते हुए मेरे घर आई और अपने बेटे के बारे में बताया। हमने डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि घबराने की बात नहीं है, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। भाभी ने अपने बेटे को मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही भाभी नीचे झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। भाभी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नजरें फेर ली, पर उन्हें पता चल गया था कि मैं उन्हें देख रहा था और वह शर्मा गई और धीरे से बोली, क्या हुआ देवर जी, क्या देख रहे हो। मैंने अपने मन में ही कहा, क्या मस्त माल है यार, लेकिन वह अल्फाज भाभी ने सुन लिए थे और बोली, अच्छा अगर यह सब चाहिए तो पास आना पड़ता है। हम फिर चुपचाप बैठ गए। 1-2 घंटे बाद उनके बच्चे का भी बुखार बिल्कुल सही हो गया था और वह अब अपने दोस्तों के साथ बाहर आंगन में खेलने चला गया था। लेकिन मैं और भाभी वहीं बैठे हुए थे और हम एक दूसरे से वैसी वाली बातें कर रहे थे। धीरे धीरे मैं भाभी के करीब आने लगा था और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को अपने बाहों में लिए किस करते हुए एक दूसरे के बदन की गर्मी का एहसास करा रहे थे। भाभी के जिस्म की खुशबू मदहोश करने वाली थी। उनकी अदाएं किसी को भी पागल कर सकती थी। भाभी को भी मजा आने लगा था और अब हम अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे। लगभग आधे घंटे तक हम एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहे। अब मेरी और भाभी के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों किसी को यह बातें जाहिर नहीं होने देते थे। उसके बाद हम दोनों को और भी बहुत मौके मिले और हम दोनों बार बार यही सब करते रहे। एक दिन मैंने भाभी को शादी के लिए प्रपोज किया। वह तुरंत इसके लिए राजी हो गई। फिर मैं उन्हें अपने घर ले आया क्योंकि मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने कुछ ही दिनों बाद भाभी से शादी कर ली और उनके बच्चों की जिम्मेदारी मैंने पूरी तरह से अपने ऊपर उठा ली।
मैं मेरी पत्नी अब अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। भाभी को मैंने वह सब दिया जो भैया कभी नहीं दे पाए थे। अब वह भी बहुत खुश रहने लगी थी। मैंने उन्हें किसी चीज की कोई कमी होने नहीं दी। एक दिन की बात है जब उनके पति अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए घर लौटे। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। वो मेरी पत्नी से माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज उन्हें माफ कर दो, लेकिन भाभी ने धक्के मारकर उन्हें घर से निकाल दिया और उन्हें चेतावनी दी कि ये ही मेरा परिवार है, आज के बाद यहाँ कदम रखने की जरूरत भी मत करना। मैं घर लौटा तो उन्होंने बताया कि उनका पहला पति माफी मांगने उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कुछ ही दिनों में अपने पत्नी के तलाक के पेपर बनवाए और मेरे पत्नी ने हंसते हंसते उन कागजों पर साइन करते हुए अपने पहले पति के मुंह पर दे मारे और हम आज भी अपनी एक छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।